अजोला एक प्रकार का महत्वपूर्ण पशु आहार है। अजोला एक फर्न होता है जो जल की सतह में पाया जाता है, या ये कहें कि ये जल की सतह में ही इसका उत्पादन होता है। अजोला के साथ में एक नीलहरित शैवाल भी होता है, जो कि एक सहजीवी के रूप में अजोला के साथ में उसके विकास के लिए ज़रूरी होता है। अजोला में लगभग 40 से 60% प्रोटीन भी पाया जाता है, जो कि पशु के शारीरिक विकास के साथ साथ दुग्ध उत्पादन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसके साथ ही उसमें 7 से 10% खनिज तत्व भी पाए जाते हैं और 10 से 15% उसमें अमीनो अम्ल भी पाए जाते हैं। अभी देखने को जैसे मिल रहा है कि जैसे वनों की कटाई हो जाती है और चारागाह का भी क्षेत्रफल भी बहुत कम होते जा रहा है, तो अजोला पशुओं के लिए एक बहुत ही मतलब आवश्यक चीज़ है। देखिए, अजोला जैसे लगभग रोज़ 7 दिन में डबल दुगना उत्पादन हो जाता है। तो जैसे पशुओं को खिलाते हैं तो उनका दुग्ध उत्पादन में वृद्धि होता है, साथ साथ शारीरिक विकास भी होता है। जैसे आप रोज़ 1 किलो अजोला जैसे पशु को खिलाएंगे तो लगभग उससे महीने भर खिलाने से 15% दूध में वृद्धि हो जाती है। अजोला न केवल पशुओं के लिए बल्कि मुर्गी बकरियों के लिए भी एक पशु आहार के रूप में खिलाया जा सकता है। देखिए, मुर्गियों को तो खिला ही सकते हैं, बकरी को भी खिला सकते हैं, और जो भी भेड़ बकरी और अन्य पशु हैं जैसे ऊँट वगैरह हैं उनको भी खिला सकते हैं। अम्मा जी, मैं चली स्कूल पढ़ने। स्कूल? पर शादी के वक्त तो तूने कहा था कि तू पढ़ी लिखी है। अरे अम्मा जी, फार्म स्कूल जा रही हूँ, खेती की नई नई बातें सीखने। आप भी चलो ना। फार्म स्कूल, जहाँ खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात किसानों को सिखाई जाती है, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। आप किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान। किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की, पशुपालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। गांव और शहर शहर में बात चली, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की लहर चली। आसान हुआ अब फल फूल मसाले उगाना, नर्सरी लगाना और जैविक खेती अपनाना। अब हुआ तकनीकी प्रशिक्षण पाना आसान, विपणन के लिए भी है सहायता के प्रावधान। अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्क करें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जीवन संवारे, खुशियां फैलाए। तुम लोगों को वो करना चाहिए। कार्यक्रम की दही है छत्तीसगढ़ के जम्मू किसान भाई बहनी हो तुहर मन के स्वागत है। संगीत आज में कही हो यही कि अजी छोटे ला मछली कही थे बड़े ला भुंडागा, छोटे ला मछली कही थे बड़े ला भुंडागा, पानी ले पैसा देवे गरम हो ठंडागा, कर ले संगवारी मछली पालन के तैयारी, कर ले संगवारी कृषि दर्शन आए दुआरी, कर ले संगवारी। हाँ संगवारी हो, आप मन के दोबारा फिर से स्वागत है। संगी हो, तुम जाना था कि आज हम बात करबो जल के खेती के बारे में। हाँ संगी, अभी तक के हम भूया खेती की बात करत रहे कि जल में भी गलो खेती हो सकत है। अच्छा से मेहनत कराओ, बढ़िया दिमाग लगाओ तो घर से पैसा कमाए जा सकते संगी हो। अब जल से हमारे डार एरिया में हमन का के खेती कर सकत हन, मछली की कर सकत हन संगवारी। तुम जाना था कि मछली के
तेल के बहुत अकन दवाई घलो बनते, खाए में पुष्टई होते और दुनिया के लगभग सबो जीव कीड़ा मकोड़ा से लेकर आदमी तक के मछली के सेवन करते संगवारी हो। बाजार भी बहुत बढ़िया है, लेकिन का है कि जौन किसान मन गरीब है, जेकर मन में किसी प्रकार की सहायता करे के लिए या कुछ काम करे के लिए पैसा लगाए पर नहीं है, तो ओ मन मछली के पालन कैसे करें। एक दूसर बात यह है कि जो सहकारी समिति बने मछली पालन करैया तेन आदमी मन कौन कौन प्रकार के सहयोग और सहायता सरकार से ले सकत है, दोनों विषय में आज हम चर्चा करबो संगी हो। का है कि सरकार जो है तेना हमार किसान मन अच्छा पोस्ट आवा, या जो गरीब किसान है ते मन वो आगे बढ़ सकें, या जो बड़े तो उन्होंने अच्छा से खेती करके ज़्यादा से ज़्यादा अपना आर्थिक उन्नति कर सकें। एक इसलिए मछुआ सहकारी समिति के निर्माण करेंगे। तो मछुआ सहकारी समिति या सरकार डाले मछली पालन पर का सुविधा दे जा सकत है या का सुविधा हम ले सकत हैं, एक जानकारी देवो संगी हो। और ये विषय के विशेषज्ञ के रूप में बहुत वरिष्ठ और बहुत जानकार विशेषज्ञ डॉक्टर पूरन सिंह पटेल जी आज हमारे बीच में पधारे हुए हैं। आपके बहुत बहुत स्वागत है पटेल साहब। नमस्कार, जय जोहार। जय जोहार। तो सबसे पहले हम यही जानना चाहबो कि ये जो मछली पालन करे बर सरकार ढाले का योजना चलत है, और जो हम मछली पालन करने वाला मछुआरा हैं तेन मन ला कैसे प्रशिक्षण वगैरह के का योजना देखा बारे में बताओ। हमारी जो सरकार है जी मछली पालन के लिए, जल जीव पालन के लिए, जो आप बात बोले कि जल जीव पालन, जल में रहने वाले जीवों के पालन के लिए सरकार बहुत ध्यान दे रही है। अच्छा। क्योंकि इसमें जो हम कृषि का काम करते हैं उसमें एक सतह पे मछली पालन कृषि का काम होता है, और जल में जो खेती होती है वो 3 सतह पर होती है। अच्छा। ऊपरी सतह में कतला मछली, बीच में रोहू मछली, निचली सतह में जो है आपका मृगल मछली पाली जाती है। इसके साथ में और भी ग्रास कार्प, सिल्वर कार्प और कॉमन कार्प मछलियां भी पाली जाती हैं। तो 3 सतह में मछली पालन होती है, तो इससे फायदा जो है ना बहुत अधिक है। 3 गुनी आमदनी होती है धान की खेती से। तो पालन करिए पर योजना का है सरकार? सरकार जो है इनको जो योजनाएं संचालित कर रही है, राज्य और केंद्र सरकार मिलकर मछुआरों के लिए बहुत सारी योजनाएं संचालित कर रही है जी। तो सबसे पहले क्या है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के तहत जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्ति हैं, मछुआरों के समूह हैं, पंजीकृत मछुआ सहकारी समितियां हैं, इनके लिए त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्रामीण तालाब ग्राम पंचायतें और जनपद पंचायत के अधीन के तालाब जो है जनपद पंचायतें, और जिला पंचायत के अधीन जो तालाब हैं 200 हेक्टेयर तक के आते हैं तो जिला पंचायत तालाब पट्टे पर आवंटित करती है। और इसी प्रकार से जो है स्वयं की भूमि में भी मछली पालन किया जाता है जी। जब इनको खुद ये तालाब बना लेते हैं और इनको पट्टे पर तालाब मिल जाते हैं तो इनके लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था सरकार करती है। अच्छा। तो ये किसान भाई मन ला जो है 10 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाता है। तो इसमें पूरा मछली कैसे पालना है, कौन सी प्रजाति की मछली पालना है, उसको खाना दाना क्या देना है, उसमें रोगराई हुई तो ला कैसे ठीक करना है जी। और उसको कैसे कैसे मतलब मछली की मार्केटिंग करना है, कैसे अधिक से अधिक लाभ कमाना है, कब उसकी हार्वेस्टिंग करना है, कब उसको निकालना है, कितनी मात्रा में बच्चा डालना है, इस सारी चीजों का सघन मछली पालन का प्रशिक्षण 10 दिवस दिया जाता है। एक लाभ क्या केवल समिति वाले मन ले सकत है कि कोई भी मछुआरा जाके ले सकत है? नहीं, जो हमारे स्वयं की भूमि में तालाब में मछली पालन कर रहे हैं और जो भी व्यक्ति हैं, चाहे समूह वाले हों चाहे पंजीकृत मछुआ सहकारी समितियां हों, सभी हितग्राहियों को जो है मछली पालन का प्रशिक्षण दिया जाता है। और सरकार की तरफ से इसमें जो है 75 रुपए प्रतिदिन उसकी रोजी भी दी जाती है। अच्छा। और उसको 400 रुपए का जाल भी दिया जाता है। अच्छा। और 100 रुपए मिसलेनियस खर्च, मतलब एक किसान के ऊपर 1250 रुपए जो है सरकार खर्च करती है। अच्छा, 10 दिन जो भीड़ रही थी यहाँ भोजन पानी की भी व्यवस्था सरकार नहीं, वो जो वो 75 रुपए मानदेय है उसी में सब वो अपना करते हैं। और इस टाइप से जो है मछली पालन की प्रशिक्षण हमारे किसान भाई बना के ले सकते। देखा समय में कहाँ पता लगते, कब से कब लगते, कौन महीना में? ये जो है प्रशिक्षण की जो अवधि होती है, ये हमारा जो है वित्तीय वर्ष होता है मार्च से लेके अप्रैल तक जी। इसमें जो है मछली पालन करवाते रहते हैं, कभी बरसात में कभी ठंड में। और जो है हर एक जिले में और जो विकासखंड स्तर पर इसके प्रशिक्षण आयोजित किए जाते हैं, जिसमें स्थानीय मछुआरे दिन भर प्रशिक्षण ले लें फिर शाम को अपने जो है ना घर चले जाएं। तो जो हमारे शासकीय फार्म रहते हैं प्राय हम लोग उस क्षेत्रों में इनको प्रशिक्षण देते हैं, जिससे कि इनको सैद्धांतिक ज्ञान के साथ साथ जो है प्रैक्टिकल ज्ञान भी हो जाए। ठीक, बहुत अच्छा। ये जो प्रधानमंत्री मत्स्य प्रदाय योजना अभी जो आए हैं, ये का चीजें कैसे लाभ हमारे किसान भाई पा सकते हैं, बारे में बता दो थोड़ा। आप जैसा कि जानते हैं कि जो हम लोग जो छत्तीसगढ़ में या जो भी हम लोग जो मीठे जल के तालाबों में जलाशयों में मछली पालन करते हैं, नदियों में, तो इसको मीठा जल
का मछली पालन बोलते हैं, और इसको जो है फ्रेश वाटर एक्वा कल्चर बोलते हैं। दूसरा एक कल्चर होता है, आप कैप्चर होता है, कैप्चर फिशरीज होती है, समुद्रों से मछली पकड़ते हैं, अच्छा। उसको कैप्चर मछली बोलते हैं। जी, जी। तो भारत के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने कृषि विभाग के उसमें बहुत बड़ी योजना दी है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। अच्छा, मतलब मछली भी बहुत बड़ी संपदा है, ये इससे हमारे देश को जो है निर्यात होती है मछली, और इससे हमको जो है विदेशी आय भी मिलती है। तो प्रधानमंत्री जी ने बहुत ध्यान दे रहे हैं, और इसमें जो है मैराइन फिशरीज के तहत जो है डीजल और नाव और जाल बड़े बड़े करने के लिए वहाँ तो अनुदान देते हैं। तो हम मीठे जल की बात करें तो जितनी भी जो मीठे जल है तो उसमें तालाब निर्माण करने के लिए अच्छा, जो एसटी और एसटी एससी और एसटी वर्ग है उसके लिए 60% अनुदान, और जो है आपका जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, उनके लिए 40% अनुदान जो देते हैं। अच्छा। एक किसान 2 हेक्टर तक का तालाब बना सकता है, 14 लाख रुपए उसको तालाब निर्माण पे लागत आएगी, और 3 लाख रुपए जो है उसको पालन पे खर्च आएगा। तो इस पर जो है एसटी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति 60% अनुदान, और जो है आपके सामान्य और पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए जो है 40% अनुदान मिलता है। इस प्रकार से जो है बहुत सारी जो स्कीम है कि जैसे अब आपने मछली का तालाब बना लिया, परंतु आप मछली व्यापार करना चाहते हो तो मोटरसाइकिल क्रय करके उसमें आइस बॉक्स रख के आप उसमें वो करोगे तो 24,000 रुपये का अनुदान है। फिर आप बड़ी मात्रा में जो है मेटाडोर खरीदे बर या 207 गाड़ी खरीदे बर, 4 चक्का गाड़ी खरीदे बर जो है 80,000 रुपये तक का अनुदान है। तो इस तरीके से जो है मत्स्य विक्रय पर और मछुआरों को रोजगार देने पर भी अनुदान जो है, ये सब प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत हो रहा है। और जो है राज्य सरकार जो है जैसे गरीब मछुआरे हैं वो उनकी मछली खराब हो जाती है तो उनके लिए जो आइस बॉक्स देती है, तराजू बाट भी देती है, जिससे कि वो क्या है कि उसमें मछली जो है डिब्बा में रख लें, उसमें आइस रख लें जिसमें मछली खराब ना हो। दिन भर में जितना बिकी सो बिकी, यदि रात में बच गए तो वो आइस लगा के रख देते हैं तो मछली खराब नहीं होती। इस प्रकार से साइकिल के साथ, मोटरसाइकिल के साथ जो है आइस बॉक्स जो है राज्य सरकार प्रदान करती है। तो ये हमारी जो है स्कीम है। ये आइस बॉक्स ला के दाम वाम कीमत मतलब घलो सरकार देते थे कि मतलब कुछ ये जो है जो किसान जो है मतलब इनको अनुदान पे दिया जाता है। 100% अनुदान पे दिया जाता है। जी जी जी। मतलब क्या है कि मतलब ये है कि सरकार पालन करके घलो और मार्केटिंग करे दोनों जगह ओकर सहायता है। ये आपका बताया, बहुत सुंदर बताया। अच्छा, जो फुटकर पचैया है मछली बेचने वाला, वो मतलब का योजना है? उनके लिए भी वही आइस बॉक्स देती है, तराजू भी देती है और वो करती है, मतलब अनुदान देती है। जी जी। और जो सहकारी समिति है वो जो यहाँ वाले मन सहकारी समिति ये मन के प्रकार के कतेक पैसा के अनुदान ले सकत हैं, का मतलब सुविधा मिल सकते घर बारे में बताओ। हमारे बहुत अगन ये जो है हमारे छत्तीसगढ़ में जो है 54,000 हेक्टर वाटर एरिया पाया जाता है। जी जी। तो इसमें आपने देखा होगा बड़े बड़े जलाशय, गंगरेड है, दुधावा है, मोरमसिल्ली है, अपना जो है बहुत बड़े बड़े जलाशय है, खूटा घाट है, खुड़िया है ना। जी जी। हमारे रायपुर जिले में तिल्दा है, कुम्हारी है, बंगोली है ना। तो ये सब कुशरंगी जलाशय, तो ये सब जलाशयों में जो है बड़े मतलब मछुआरों को काम मिले, इसलिए क्या करते हैं जो मछली पकड़ने वाले लोग हैं उनकी सहकारी समिति बनाते हैं। सहकारिता विभाग कतेक जन रही सदस्य? कम से कम उसमें आजकल तो सरकार ने उसमें कर दिया कि 11 सदस्य भी रह सकते, मगर अभी पुराने जो स्कीम चल रही थी उसमें कम से कम जो है 25 सदस्य रहे। अच्छा। और वो 25 सदस्य में जो है आधी महिलाएं होना चाहिए। अच्छा। हाँ, महिलाओं की भी सहभागिता होती है। तो इन जो सहकारी समितियां सर आप लोग पहली बीच वो रोका था, एक किसान भाई फोन लो पहली ले ली इनका। हाँ ले लो, है ना, ओकर बाद फिर चर्चा बढ़ाबो। हाँ, हेलो 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 हेलो। हाँ जी, कौन बोला था जी? बोला था भैया, कोरिया जिला के डुमरिया गांव ले। अरे वाह वाह, आपके बहुत बहुत स्वागत है। जय जोहार। जय जोहार भैया। हाँ, तो हरिगिर जी पूछो, कहा पूछना चाहता हो रजवाड़े जी? तो ये कहत रहन कि मैं तो तालाब है मोटे, तो एक और खुदवाए कुछ सरकार से मिला थे कि नहीं, और मछली पालन के हिसाब से कहे कि मतलब मोला कुछ लोन चाहिए था। हाँ हाँ, अच्छा। जानकारी और प्रशिक्षण पर कुछ पैसा उसा मिला थे कि नहीं मिला थे, दूसरा ये जानकारी सर चाहिए था। एक टन तालाब है कि थे वो? हाँ, तो आपको जो है ना प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत जो अभी तक
किसानों को नहीं मिलता था। जैसे हम धान के लिए, गेहूं के लिए, कृषि कार्य के लिए जो है हमको जो है केसीसी लोन मिलता था, किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से लोन मिलता था। अब जो है प्रधानमंत्री केसीसी लोन योजना के तहत हर एक किसान को जो मछली पालन करने वाले हैं उनके लिए 1 हेक्टेयर तालाब यदि उसके जल क्षेत्र है तो उसको 1.5 लाख रुपए तक का हर साल का जो है आपका लोन जो है मिलेगा। उसमें आप चूना खरीदेंगे, उसमें आप जो है मछली का बीज खरीदने के लिए, आपको उसका खाना खिलाने के लिए और जाल के लिए आपको जो है केसीसी लोन मिलेगा। और हर एक मतलब सरकारें पूरे देश में और हमारे राज्य में भी राष्ट्रीयकृत बैंकों को निर्देश दिए गए हैं आरबीआई के द्वारा, ये नई स्कीम है कि आप किसान के लिए, गरीब किसान है उसको केसीसी लोन मिलना चाहिए, तो साली हाली वो लेगा और पटाएगा, फिर लेता रहेगा। और दूसरा है प्रशिक्षण के लिए, तो आपको विभाग में आप संपर्क करिए, आपके विकासखंड कोरिया के जो मछली विभाग के अधिकारी हैं वहाँ आवेदन कर दीजिए और आपको जो है 75 रुपये प्रतिदिन भत्ता मिलेगा और 10 दिन का आपको प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। सर ये पंजीयन कहाँ करा सकते हैं, जिसे किसान सहकारिता विभाग मछुआरा हूँ, ये बात मैं साबित कैसे कर सकूँ कि कोई भी करा सकते हैं? देखो, व्यक्तिगत रूप से भी हम लोग तालाब देते हैं, 1 हेक्टेयर तक के तालाब व्यक्तिगत रूप से देते हैं। बड़े तालाब जो सहकारी सोसाइटी को दिए जाते हैं और समूह भी बना के दिए जाते हैं। तो वो तो ग्राम पंचायतें आवंटन करती हैं, तो वो उनका आधार कार्ड रहता है, गांव का मतदाता सूची में नाम रहता है, तो गांव के लोगों को, स्थानीय लोगों को स्थानीय तालाब पट्टे पर दिए जाते हैं, जो जिस गांव का रहने वाला है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो उसका पूरा प्रखंड बना के जो है मछली पालन विभाग आता है, कलेक्टर महोदय उसका जो है बेहतर अधिकारी अनुमति देते हैं और उसको पट्टा मिल जाता है। तो ये बात भी सही है कि अन्न उत्पादन एक बहुत बड़े उद्योग है, वो इसने मछली पालन भलो बहुत बड़े उद्योग हो गए, बहुत बड़ा उद्योग है। और ये आगे जाकर के मानवीय मतलब बहुत आर्थिक दृष्टिकोण से मजबूत कर सकते थे। अगर कोई प्रशिक्षण लेना चाहे तो कोई महाविद्यालय वगैरह कहूँ है का, स्कूल कॉलेज जाके जो है कम उम्र में जाके एडमिशन लेना और लेकर के फिर आगे जाके। तो देखिए, ये हमारे भारतवर्ष में मछली पालन कैसे करें, जलजीव पालन कैसे करें, इसके लिए जो है ना, अच्छा, पूर्व में जो है 14 कॉलेज थे, अभी 18 कॉलेज हो गए हैं पूरे भारत में। अच्छा। उसमें कामधेनु विश्वविद्यालय के अंतर्गत हमारे जो कबीरधाम जिले में है, मतलब मत्स्य महाविद्यालय है, मछली की जो पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट हैं जो 12वीं क्लास में बायोलॉजी लेके पढ़ते हैं, और जो इसका चयन होता है, जो परीक्षा देते हैं किसके माध्यम से, जो हम डॉक्टर बनने के लिए परीक्षा देते हैं नेट की, उसी में जो बच्चे का परसेंटेज के हिसाब से वहाँ सिलेक्शन होता है और वहाँ एडमिशन होता है और वहाँ अप्लाई करें। 4 साल का स्नातक कोर्स है, 2 साल का आपका पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स है। और इस महाविद्यालय में जो बच्चे परीक्षा पास करते हैं उनके लिए मछली पालन विभाग में सहायक मत्स्य अधिकारी की और मत्स्य निरीक्षक की पोस्ट पर पदस्थ किया जाता है। इसके साथ साथ पूरे देश में केंद्र और राज्य सरकार के मछली पालन विभाग में उनको रोजगार मिलता है। साथ ही साथ जितनी भी मछली की दवाइयाँ हैं और जितनी भी एजेंसी हैं और आपका जो पूरा आहार वगैरह बनाते हैं, मछली पालन के संबंध में जो और सामान सप्लाई करते हैं, वो जो निजी कंपनियां हैं वो इन बच्चों को जो है रोजगार उपलब्ध कराते हैं। तो छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ा स्कोप है और बच्चों को इसका जो है फ़ायदा लेना चाहिए। यहाँ तक कि मछुआरों के बच्चों को भी इसमें जो है 2% जगह सुरक्षित रखी गई है। क्या बात। और जो अनुसूचित जाति वर्ग के बच्चे हैं उनको 32% और अनुसूचित जनजाति के बच्चों को 32%, अनुसूचित जाति के लोगों को 13%, ओबीसी के लोगों को और महिलाओं को भी 30% का आरक्षण इसमें दिया जा रहा है। वाह वाह सर, पटेल साहब बहुत महत्वपूर्ण की जानकारी आज हमारे किसान भाई मतलब दे बिल्कुल सुरता रखें, लेकिन मतलब वहाँ एडमिशन दिला सकते हैं, बहुत बढ़िया महाविद्यालय। अच्छा, ये है कि रोहित मछली पालन के बारे में बात है, मछली की जो बीजा है एला बढ़ाया पर भी सरकार की कुछ योजना है क्या मछली बीज के? देखिए, सबसे पहले तो गांव में आपने देखा होगा मनरेगा में छोटी छोटी डबरियां बनती हैं, तो जिसमें 4 महीने पानी रहता है। तो ऐसे जो तालाब, ऐसी जो डबरियां हैं जिनमें मौसमी डबरियां हैं, उनमें जो है मछली बीज का स्पान, जो 72 घंटे का बच्चा रहता है उसको स्पान बोलते हैं। मछली बीज स्पान संवर्धन योजना के लिए एक किसान के लिए जो है 40,000 रुपये का
मतलब प्रावधान रहता है, उसमें 10,000 रुपये किसान लगाता है, 30,000 रुपये जो है ना मछली पालन विभाग के द्वारा उसको स्पान के रूप में और उसको भोजन के रूप में जो है दिया जाता है। तो आप मौसमी तालाबों में मछली बीज संवर्धन का काम कर सकते हैं, परंतु मछली बीज संवर्धन करने के लिए आपको एक मछली बीज पैदा करने का केंद्र बनाना पड़ेगा। अच्छा। उसके लिए बोलते हैं मछली बीज उत्पादन हैचरी। हैचरी जी हाँ, तो वो हैचरी का बड़ा स्ट्रक्चर रहता है, इसमें कम से कम जो है आपका 2 हेक्टेयर जगह होना चाहिए। अच्छा, 2 हेक्टेयर का जल क्षेत्र स्थापित करेगा। हाँ, स्थापित करेगा। और उसमें मतलब 7 एकड़ में कम से कम तालाब होना चाहिए, नर्सरियां होना चाहिए। और इसमें जो है केंद्र सरकार, राज्य सरकार मिलके जो है इसमें 10 लाख रुपए तक का अनुदान देती है। तो 6 लाख रुपए केंद्र सरकार देती है, 4 लाख रुपए आपकी जो है राज्य सरकार देती है, और इस हैचरी स्थापना का खर्च आता है 25 लाख रुपए। अच्छा। तो ये जो शिक्षित बेरोजगार हैं या मछुआरे हैं, ये अपने जो है खेतों पर, यहाँ बहुत लोगों ने हैचरियाँ बना ली हैं। पहले हम लोग क्या है, पश्चिम बंगाल से हमारे छत्तीसगढ़ में मछली बीज आयात होता था, मगर अब छत्तीसगढ़ से पूरे देश में मछली बीज जाने लगा है। सर एक किसान भाई को फोन कर ले। हाँ, हेलो हेलो हेलो। हाँ जी, हाँ संगी, कौन बोला था जी? सर नमस्कार, मैं नरेश बोल रहा हूँ जगदलपुर बस्तर से। हाँ नरेश जी, स्वागत है आपके। जय 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 जोहार। पूछो क्या पूछना चाहे। धन्यवाद धन्यवाद। सर मेरा स्वयं का भूमि है, मैं तालाब निर्माण कर मछली पालन करना चाहता हूँ। हाँ। मुझे सरकार से क्या सहायता प्राप्त हो सकता है? वो मैंने जो आपको बताया कि यदि स्वयं की भूमि में किसान तालाब निर्माण करना चाहते हैं तो वह जो है उस जमीन में कम से कम 1 हेक्टेयर का तालाब बनाने के लिए हमारी स्कीम है कि 0.5 जल क्षेत्र, मतलब ½ हेक्टेयर का जल क्षेत्र का आप तालाब बनाएंगे, और एक किसान एक खाते में जो है 2 हेक्टेयर जल क्षेत्र तक का जो है तालाब निर्माण कर सकता है। तो उसके लिए 7 एकड़ जमीन लगती है, 2 हेक्टेयर का बनाना है। तो मैं 1 हेक्टेयर की यूनिट की कॉस्ट आपको बता रहा हूँ। यदि आपको 1 हेक्टेयर का तालाब बनाना है तो उसके लिए 3.5 एकड़ जगह लगेगी। उसमें 2.5 एकड़ मतलब 1 हेक्टेयर जल क्षेत्र का तालाब बनेगा, 1 एकड़ में आपकी पार बनेगी। तो तालाब निर्माण आप करेंगे, 3 फीट उसको खोदेंगे, 3.5 फीट खोदेंगे, तो उसमें तालाब निर्माण में जो लागत आएगी वो लागत आएगी 7 लाख रुपए। तो जो अनुसूचित जनजाति का आदमी मतलब आदिवासी और अनुसूचित जाति का आदमी के लिए जो है 60% अनुदान जो है सरकार देती है। अच्छा। तो इसमें जो है 4,20,000 रुपये अनुदान मिल जाएगा, 7 लाख का 60%। जी 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 है ना? जी जी। और सामान्य जाति पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, चाहे वो सर्विस में भी क्यों ना हो, इसमें गरीबी रेखा वगैरह का कोई प्रावधान नहीं, ये कोई भी आदमी जो है ना अपना कर सकता है। तो उसमें जो है 40% अनुदान मतलब 2,80,000 रुपये जो है तालाब निर्माण पर मिलेगा। इतना ही नहीं, 1.5 लाख रुपए जो है उसके मछली पालन पर जो है प्रावधान है। तो उसमें 60% के हिसाब से 90,000 और 40% के हिसाब से 60,000 अनुदान भी मिलता है। जी, तो पटेल साहब आज बहुत बढ़िया जानकारी हमारे किसान भाई मन लाभ दे हवा। एडमिशन जाके ले सकते हैं, हर संबंध से जानकारी लेते हैं, सरकार की योजना के फायदा बिल्कुल जेकर बिल कुछ नहीं तो उन्होंने उठा सकते हैं। आपके बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार। जय जोहार। तो संगी हो, आज देखे हो कि मछली पालन के हमला कैसे करना है, कहाँ जाना है और कैसे पंजीयन बनाना है, और सरकार के कते कन योजना है हमला जानकारी नहीं रहे के कारण में और फायदा नहीं उठा सकन। संगी हो, आज के जानकारी का फायदा उठाओ। अवैया दरी पर फिर एक नवा जानकारी लेके आपके सेवा में हाजिर होबो। तलगा जम्मो संगवारी मल्ला। जय जोहार।